हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। कल देखिए, 500 वर्षों की तपस्या के बाद, हमारे वनवास पूरा होने के बाद, हमारे रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वर्षों का संघर्ष, बहुत से लोगों के जो अपनी जानें गंवाई, बहुत सारे लोगों के द्वारा जिस तरीके से इस आंदोलन में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाई गई, तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ को शुरुआत से लेके अंत तक यहाँ तक पहुँचाना, बहुत सारे लोगों का जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। आप देखिए, कोई भी ऐसा समय उस काल का नहीं होगा जो हमारा गुलामी का काल था, कि कभी कोई समय ऐसा नहीं था जिसमें आंदोलन न हुए हों, बहुत सारे लोगों की जानें न गई हों। उसी प्रकार से यदि आप देखिए, राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सारे लोगों की लगातार जानें गई, बहुत सारे लोगों के ऊपर जेल भेजा गया, आरोप लगे, बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों की जो पूरी की पूरी पीढ़ियां, पूरा का पूरा परिवार अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और वही उसी का आज परिणाम है कि जो राम मंदिर आंदोलन में चले, जो इतने लंबे आंदोलन है, उसमें लोगों का तर्पण भी था और अर्पण भी था, संघर्ष भी था और संकल्प भी था, जिसके परिणाम स्वरूप आज इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। यदि हम बात करें इसमें, तो पूरे देश के लोगों के द्वारा, देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिस तरीके से कल के दिन को भव्य दिवाली के रूप में मनाया गया, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही बढ़िया लगा। कल का कार्यक्रम जो था भगवान राम के प्रति, कहने का उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ की जैसे आप तैयारी ही कर रहे हैं, लंबे संघर्ष, आपको यदि कुछ सीखना हो तो इसी उद्देश्य से इसको आज हमने शुरू किया कि भगवान राम से आप कुछ यदि प्रेरणा ले सकें तो ले सकते हैं। यदि विनम्रता सीखनी है, शालीनता सीखनी है, तो निश्चित तौर पे आप सीख सकते हैं। आप उनकी विनम्रता देखिए। जिसको राज में अयोध्या का राजपाट मिलना था, उसको जब जंगल यानी वनवास की घोषणा हुई उसके लिए, तो सोचिए, माता कौशल्या के पास जब पहुंचे, माँ कौशल्या थी वो, तो भले भगवान की माँ थी लेकिन थी तो माँ ही। तो उन्होंने बुलाया बुलाया बोला, बेटा कि परेशान ना हो, ये वो, अपना समझाया जैसे हर माँ समझाती है। तो उन्होंने बड़े हंसते, उनका उत्तर देखिए कितना अच्छा उत्तर। उन्होंने कहा, मुझे पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं, जंगल के लोगों का, जंगल का राजा बना दिया। यानी कि लोगों की वहाँ की जो समस्याएं थी, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ आदिवासी समुदाय है, वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ का स्ट्रगल है, उन सभी को फेस करने के लिए और लोगों के समस्याओं से रूबरू होने के लिए हमें वहाँ का राजा बना दिया। मतलब शालीनता हो तो ऐसी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आदर्श बनना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन उसको फॉलो करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। अपने आप में सोचिए, नहीं होते तो अयोध्या के राजा राम होते, और वन चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो गए। उसी तरीके से यदि कई जगह पे इनको आप देख सकते हैं। आप देखिए, जब इन्होंने, एक दिन ऐसा आया था युद्ध के दौरान जिस समय जो भगवान राम की सेना थी हार चुकी थी, मतलब ऐसा हुआ था, बकायदा उसका वर्णन हुआ है। तो जब आप देखिए, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उसमें लिखा हुआ है राम की शक्ति पूजा, बहुत बड़ी है। आज बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। नवरात्र के बाद ही दशहरा, नवरात्र में शक्ति की पूजा होती है, और दशहरा विजयदशमी क्यों होती है। आपको पता होगा, जब सेना हार रही थी तो ये जटायु इनके यहाँ शीर्ष से, मतलब एक तरह से बहुत सीनियर पे थे। तो भगवान राम ने कहा, मैं देख रहा था पूरे युद्ध के दौरान, उधर से शक्ति लड़ रही थी, न कि रावण लड़ रहा था, तो मैं पूजा करना चाहता हूँ। तो जटायु ने कहा, प्रभु आप पूजा करिए, पूरा युद्ध का प्रबंध हम देखेंगे।
तो इन्होंने पूजा शुरू की। 108 कमल इनको चढ़ाने थे। जब 107 इन्होंने चढ़ा लिए तो एक कमल माँ शक्ति ने वहां से विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया। ये देखने के लिए इनकी की परीक्षा ले लें। तो जब इन्होंने देखा कमल नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो तरकश थे उससे बाण से तीर निकाला और तुरंत अपने आँख के पास ले आए। क्यों? क्योंकि बचपन में इनको जो इनकी माँ थी कौशल्या, वो इनको कमल नयन कहती थी। तो इन्होंने लगा जब 107 कमल हो गए तो इसको भी चढ़ा दें। जैसे ये लेके आए तो तुरंत माँ प्रकट हो गई भगवती। उन्होंने कहा विजयी हो, आपकी विजय होगी। अपना आशीर्वाद दिया इनको। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ पे इच्छा दृढ़ निष्ठा होती है वो अपने आप में बहुत सफलता मिलती है। तो इसी चीज़ को यदि हम अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती हैं। तो यदि कुछ सीखना हो तो निश्चित तौर पे आप सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम अपने विषय को शुरू करते हैं जो आज का हमारा विषय है। बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख नारे और वचन एग्जाम में पूछता है, ये किसका कथन है, ये किसके नारे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि पहली बार क्लास में विजिट किए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए यदि पढ़ने के उद्देश्य से हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं। क्योंकि यदि पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत ही एकमात्र तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते। तो थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ना है तो लग जाइए। एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी क्लास चल रही है, आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें आपकी मास्टर क्लासेस में, मैराथन क्लासेस में हम कवर कर दिया करेंगे। एक क्लास में सारे चीज़ को एक साथ कंपाइल कर देंगे। तो यदि ये सारी चीज़ें चाहिए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से जुड़े रहिए। नोटबुक और पेन को लेके बैठिएगा, ठीक है। तो आइए हम विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहला कथन है समाज साम्राज्यवाद का नाश हो। यह कथन किसका है? आप सोचिएगा, ये बहुत सारे कथन हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो ये भगत सिंह का कथन है। कौन किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। और हाँ, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज पराक्रम दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आज हम यदि बात करें तो साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। ये किसका कथन है? भगत सिंह का। अगला है दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने बेहतर है, अच्छे हैं। ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है भारत तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा होगी। ये किसने कहा था इस कथन को? भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पे ही इस पे जो है हमारा राज्य बना रह सकता है। इसको कहा था लॉर्ड एलिगन ने, याद रखिएगा। अगला कथन है देश की पूजा ही राम की पूजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समय राममय है पूरा देश। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कथन किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा ने कहा था। याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा। अगला है पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। किसने कहा है? पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। तो ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। अगली बात करें, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये किसने कहा था? CR दास, चितरंजन दास ने कहा था। तो याद रखिएगा। अगला कथन पे बात करें, मरो नहीं मारो। ये किसने कहा था? मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। मरो नहीं मारो, ये कथन इनका था। अगला है नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन किसका था? नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, मोहम्मद इकबाल का कथन था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है
ये वो सारे कथन हमने नारे लिए हैं जो एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप सब परिचित होंगे किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर अपने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर झुकाना बेहतर समझा और हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर झुकाना बेहतर समझा। ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। अगला है, हमने घुटने टेक के रोटी मांगी पर उत्तर में हमें पत्थर मिला। हमने घुटने टेक के रोटी मांगी लेकिन हमें उत्तर में पत्थर मिले। तो ये कथन था गांधी जी का। गांधी जी ने बहुत सारे अहिंसक आंदोलन किए, अहिंसा को हमेशा सर्वोपरि रखा, लेकिन बदले में जो इनके कहना है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं किया गया। तो याद रखिएगा। अगला है, जो स्वदेशी राज्य होता है वह उत्तम होता है। ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की और लौटो लौटो का जो नारा था वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा। इन्हें ही भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। कि कौन कहता है? तो वेलेंटाइन शिरोल का कथन है। वेलेंटाइन शिरोल ने ही कहा है कि स्वामी दयानंद के बारे में कि भारतीय अशांति के जनक। तो याद रखिएगा, ये एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली यदि हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भारत के आजाद शत्रु हैं। ये कथन किसका था? राजेंद्र प्रसाद भारत के आजाद शत्रु हैं। ये कथन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। आजाद शत्रु वो होता है जिसका कोई दुश्मन ना हो। याद रखिएगा। अगली यदि बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, हम वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर से सुनिएगा एक बार, ये कथन किसका है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये कथन है किसका है? आप बताइए। बहुत ही फेमस है। तो ये कथन था बिस्मिल्ला अजीमाबादी का। बहुत जगह राम प्रसाद बिस्मिल लग जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कथन था बिस्मिल्ला अलीमाबादी का। याद रखिएगा। अगली बात करें यदि हम, तो कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। यह कथन किसका था? कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता का कथन था। तो याद रखिएगा। अगली बात करें मारो फिरंगी को। यह स्टेटमेंट का कथन किसका है? किसने नारा दिया मारो फिरंगी को? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। 34वीं इन्फेंट्री के ये जो थे वहां पे सैनिक थे। तो याद रखिएगा। बैरकपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। आजाद हिंद फौज के संस्थापक ही माने जाते हैं। यदि वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछे तो कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन देगा, तो उसको लगाइएगा। अगली बात करें इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह ने ही नौजवान सभा की स्थापना किया था। याद रखिएगा 1926 में किया था। एचआरए 1924 में बना था। फिर नौजवान सभा बनी थी 1926 में। फिर एचएसआरए जिसको जगत चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में बनाया था। बाद में नौजवान सभा का विलय हो गया था। तो याद रखिएगा नौजवान सभा जो बनी थी उसके यदि संस्थापक के बारे में पूछे तो भगत सिंह थे। तो याद रखिएगा। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगली बात करें जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। याद रखिएगा। ठीक है। अगली बात करें हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा था ये किसने दिया था? तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला है हे राम का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अगला है अंग्रेजों भारत छोड़ो।
ये नारा किसने दिया है? यदि विकल्प में कहीं गांधी जी का ऑप्शन दिया है तो निश्चित तौर पे आप उसको लगा देंगे और कैसा आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 के समय ही भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942, उसी के समय ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। यह नारा किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, पहले सत्याग्रही भी विनोबा भावे को माना जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। यदि अगली बात करें संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला बात करें यदि हम हु लिव इन इंडिया डाई, हु लिव इन इंडिया डाई का जो नारा था ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कर मत दो का नारा किसने दिया था? कि कर आप टैक्स नहीं दीजिए, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखिएगा। अगला है मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है। मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है, ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमने सारे नारे कथनों को कवर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज़ादी के समय जो जो नारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूरे हिस्ट्री को हमने इसमें लिया है कि जो इम्पोर्टेंट नारे थे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और बहुत सारी चीज़ें यदि आपने की हैं तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी भी जा रही हैं। तो बहुत चांसेस है इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।